हाँ भाई, सभी को नमस्कार। मैं अंकित पटेल आप सभी लोगों को यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। देखिए, पार्टनरशिप क्या सीरीज चल रहा है और पार्टनरशिप की सीरीज में पहला एक वीडियो आपको मिल चुकी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से बात किया जाएगा आपसे, ठीक है। तो आपको छोटी सी बात समझाए थे कल कि आपको कुछ नहीं करना है। पार्टनरशिप में बहुत ही छोटा और बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसमें आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस पूरे चैप्टर की कहानी ये है कि बस आपको ये याद रखना है कि P बराबर जो होता है C इंटू टी होता है, यानी प्रॉफिट जो होता है वो पूंजी और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रॉफिट जो होता है पूंजी और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं? तो आज से यहीं से इसी पर क्वेश्चन किया जाएगा। और मैंने आपसे बात की थी कि बाबू ये लोग आप लोग थोड़ा सा सहयोग नहीं कर रहे हो। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर से उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज यहीं से कहानी शुरू होगी, ठीक है। बड़ी आराम आराम से आपको समझाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। चलो बड़े भाई, यहां से शुरू होता है। इसी को बस याद रखना आपको, P बराबर C इंटू टी। कह रहा है कि क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हैं। कह रहा है कि एक व्यापार में 3 साझेदार P Q R इस प्रकार से धन लगाते हैं कि उनके धनों का अनुपात आपको दे रखा है। जो उनकी कैपिटल का रेशियो है वो आपको बताया है। कैपिटल का रेशियो कितना है? 10:5:4 है। तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में, यहां पर भी आप एक बात याद रखिएगा, कल से ही सारी चीजें टारगेट हो रही है। सिर्फ और सिर्फ रेशियो में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कितने टाइम के लिए व्यापार चल रहा है। क्या सभी साझेदारों के लिए टाइम सेम है? क्या सभी साझेदारों के लिए टाइम अलग अलग है? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सभी साझेदारों के लिए टाइम क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, क्योंकि बोला है वर्ष के अंत में 1140 रुपए का लाभ होता है। मतलब यह है कि पी क्यू आर जो जितने भी आपके साझेदार है सभी के लिए टाइम क्या है? सेम है। सभी के लिए टाइम क्या है बाबू? सेम है। क्लियर है? आइए तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि P P Q और R, ये 3 साझेदार हैं P Q R। कह रहा है कि इनमें जो कैपिटल लगाया गया, पूंजी जो लगाई है इन्होंने, वो 10:5:4 है। 10:5:4 के रेशियो में है। आगे बोला है कि जो टाइम है इनका, तो टाइम कल ही बात हो रहा था कि टाइम 1 वर्ष की बात हो रही है, वर्ष के अंत में बात हो रही है, मतलब 1 वर्ष के लिए बात हो रही है। तो सबके लिए टाइम क्या होगा? समान होगा। क्लियर है? करा वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हुई है, यानी इन तीनों के द्वारा मार्केट में लगाई गई पूंजी के अनुसार जो प्रॉफिट है 1140 रुपए की है। तो क्यू का हिस्सा बताना है, प्रॉफिट में से कितना भाग मिलता है, ठीक है। तो क्यू का लाभ बताना है। आपको कल बताए थे कि P बराबर C इंटू टी होता है जब प्रॉफिट में कैपिटल और प्रॉफिट किसके बराबर होता है? कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर है? तो यहां पे P1 निकाला है। P1 का मतलब आप समझेंगे प्रॉफिट 1 P का, P2 का मतलब समझेंगे प्रॉफिट, P2 का मतलब होगा Q का प्रॉफिट, और P3 का मतलब तीसरे वाले का प्रॉफिट। इसमें गुणा कराएंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4। सबको मिला के आप देखेंगे 19 यूनिट की प्रॉफिट होती है। 19 यूनिट की प्रॉफिट होती है, और 19 यूनिट कितना के बराबर होता है? 114, ये 0। 4 बार में 19 से काट लीजिए। 19 19 76 55 19 छक्का 54, 114, ठीक है। 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहां से आप कह सकते हैं कि क्या होगा? यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल चुके हैं। जब 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो आपसे पूछा है क्यू का प्रॉफिट कितना होगा? क्यू का प्रॉफिट कितना होगा? तो आप क्यू का प्रॉफिट बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, सब लोग जल्दी से बताएं, क्यू का प्रॉफिट कितना होगा? क्यू का प्रॉफिट बताइए कितना होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से क्यू की प्रॉफिट निकालेंगे तो आप देखिए क्यू का प्रॉफिट तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, और दूसरे का इसका प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है? 5 यूनिट दिखाई दे रहा है। इसका प्रॉफिट कितना यूनिट दिखाई दे रहा है? 5 यूनिट। तो क्यू की जो प्रॉफिट हो जाएगी 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 रुपए। तो 300 रुपए इसका सही ऑप्शन नंबर ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ये हो रहा है। हम्म
इजी है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतनी सी बात याद रखना है, P बराबर सी इंटू टी। P बराबर सी इंटू टी अगर याद रखते हैं तो सारे क्वेश्चन आप बड़ी आराम से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका चेंज होगा। क्वेश्चन आपका यहां से थोड़ा सा चेंज होगा। क्वेश्चन चेंज का मतलब ये है कि अब यहां से आपको देखो, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है कि दो व्यक्ति ने समान पूंजी लगाकर देखिएगा, तो उनकी पूंजी दोनों की क्या है, समान है। समान पूंजी लगाकर 3 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए व्यापार प्रारंभ किया। कह रहा है कि व्यापार प्रारंभ किया, कुल 1,60,000 रुपए का लाभ होता है। टोटल उनकी प्रॉफिट आपको बता रखा है 1,60,000 रुपए का होता है, लाभ हुआ। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इस प्रॉफिट में से आपको बताना है कि दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना रुपया था। क्वेश्चन समझ गए? आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो देखिए कुछ करना नहीं है, सीधी बात कहा है कि दो व्यक्ति है, तो हम मान के चल रहे हैं पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। इनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई है, कैपिटल लगाई गई है, वो समान लगाई है, यानी दोनों के कैपिटल में जो रेशियो होगा 1:1 का होगा। 1:1 का होगा। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए इनके टाइम क्या कर दिया है, टाइम को अलग अलग करा है। इनके द्वारा जो लिया गया समय है, एक ने पूंजी को 3 साल के लिए लगाया, दूसरे ने पूंजी को 5 साल के लिए लगाया। अब यहां से हम निकालेंगे क्या, P1:P2 का रेशियो। P1 आपको कितना मिल जाएगा भाई, तो यहां से हो जाएगा 3 और यहां से हो जाएगा 5। टोटल कितना यूनिट की प्रॉफिट हुई, तो सर 8 यूनिट की प्रॉफिट हो रही है। और सही में यही 8 यूनिट किसके बराबर है बाबू, तो ये है 1,60,000 रुपए के बराबर है। 1,60,000 रुपए के बराबर है। 8 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 बार में ये कैंसिल होगा, यानी 1 2 3 4 0, यानी 20,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 20,000 आ गई। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा पूछा है, तो दूसरे व्यक्ति की प्रॉफिट कितनी है, 5 यूनिट, यानी बी की जो प्रॉफिट पूछेगा तो 5 × 20,000, यानी सीधे 1 लाख रुपए की प्रॉफिट। 1 लाख, ठीक है। तो कितने की प्रॉफिट होगी, 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए, 1,60,000 में से ए की प्रॉफिट कितने था, 1 लाख रुपए। कारण ये था क्योंकि इसने अधिक समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल के लिए इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। समझ पा रहे हैं? बड़ा इजी पेपर है। यहां तक किसी बड़े भाई को दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार का छोटा सा एक और प्रश्न है, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। आज का प्रश्न नंबर 8, ये है जबरदस्त क्वेश्चन। करिए, इसको करके बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, इसको करके बताइए जल्दी से, कितना होगा इसका आंसर। चलिए, कराए कि एक्स और वाई ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया जिसमें एक्स द्वारा 8 महीने तक, वाई द्वारा 6 महीने तक के लिए लगाई गई समान पूंजी लगाकर। यहां पर एक लाइन बोला है ना, पूंजी कैसी लगी हुई है, समान पूंजी लगी हुई है। साथ ही कह रहा है कि एक्स ने 8 महीने के लिए लगाया, वाई ने 6 महीने के लिए लगाया। तो आपसे पूछा है, साथ ही साथ ये भी बात एक जानकारी दे रखा है कि उसने 42,000 रुपए की प्रॉफिट किए हैं वर्ष के अंत में। तो कह रहा है एक्स कितने रुपए, एक्स का कितना धन मिला, एक्स को कितना धन मिला ये बताना है, एक्स को कितना धन मिला। ठीक है। देखो बाबू, अर्थमेटिक पढ़ रहे हो और बार बार मैंने ये चीजें आप लोगों को बता रखा है कि अर्थमेटिक शब्दों का खेल होता है। शब्द को जान गए, क्वेश्चन की भाषा समझ गए, तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है मैथ का जो आपसे लगेगा ना, सबसे लगेगा। ठीक है। अब एक प्रश्न है, इसको बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि x और y ने मिलकर, x और y दो लोग हैं, एक है x और एक है y, ये है, इन्होंने समान पूंजी लगाया है। पूंजी इनकी समान है। कितनी कितनी पूंजी लगाया है, तो 1:1 के रेशियो में इन्होंने पूंजी लगाया है, 1:1 के रेशियो में। और यहाँ पे जो टाइम की बात हुई है, टाइम क्या है, x ने 8 महीने के लिए लगाया है और y ने कितने महीने के लिए लगाया है, 6 महीने का लगाया है। अब यहां से अब सिंपल सा बात है, आप P1 रेशियो
P2 निकाल सकते हैं। दोनों की प्रॉफिट के बीच जो रेशियो बनेगा, यहां से देखिए रेशियो में समान वैल्यू क्या हो जाती है बाबू, कैंसिल हो जाती है। तो 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, तो यहां हो जाएगा 4:3 का रेशियो, 4:3 का रेशियो। इन दोनों को मिला के जो प्रॉफिट हुई है वो कितनी हुई है, 7 यूनिट हुई है। और सही सही में कितना दे रखा है, 42000, 42000। कैंसिल करिए यहां पर, जब कैंसिल करेंगे तो आपको दिखाई देगा, इससे 7 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में। 7 से कटेगा कितनी, 6 बार में कटेगा। तो कहा है कि x को कितना धन मिला, x का धन आपको बताना है। तो आप ये बताओ x को प्रॉफिट के तौर पे कितना मिला है, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट मिला है, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 6000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24000 रुपए। कितनी हो जाएगी, 24000 रुपए। सीधा सीधा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 24000 रुपए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ओके ओके, हाँ सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अभी देखिए, जैसे ही क्वेश्चन आगे धीरे धीरे बढ़ेगा तो लेवल आपको एकदम जीरो से स्टार्ट है ना, अब इससे जीरो की आवश्यकता है, जीरो से स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके लेवल बढ़ती जाएगी, और आप देखेंगे आगे जाते जाते क्वेश्चन की तरफ आपका लेवल कितना अच्छा मेंटेन हो जाएगा। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। क्लियर है, बस आप ईमानदारी से पढ़ाई अपना करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, जितना बड़ा लिखा होता है सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। प्रश्न जितनी बड़ी लिखी गई होती है सॉल्यूशन उसका उतना ही छोटा होता है। जैसे यहां देखिए कह रहा है कि एक्स वाई तथा जेड ने क्रमशः 20,000, 25,000 तथा 30,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। एक्स की पूंजी 3 वर्ष के लिए, वाई की पूंजी 2 वर्ष के लिए, जेड की पूंजी जो है 1 वर्ष के लिए व्यापार में लगी। यदि कुल कुल 70,000 रुपए का लाभ होता है तो वाई को कितना धन मिला। कुल 70,000 रुपए का लाभ होता है तो वाई को कितना धन मिला, ये आपसे पूछा गया है, वाई को कितना धन मिला। बाबू यहाँ पे देखो ये व्यापार कैसा है, सरल व्यापार है या जटिल व्यापार है। तो आप सिंपल सी बात कर सकते हैं, सर सबका टाइम अलग अलग है, इसलिए सरल व्यापार ना होके कैसा व्यापार है, जटिल व्यापार है। ये सरल व्यापार ना होके कैसा व्यापार है, तो ये जटिल व्यापार है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए भाई। देखिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे लगाया जाएगा, कोशिश करिए। हाँ चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबका आंसर सही आ रहा है, गुड। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यहां पे देखिए इन्होंने कैपिटल अपना लगाया है कितना कितना, 20,000, 25,000 और 30,000। एक्स ने कितना रुपया लगा दिया, तो 20,000 रुपए लगा दिया। इसने कितना लगा दिया, तो 25,000 रुपए लगा दिया। और जेड ने कितना लगा दिया, 30,000 रुपए लगा दिया। इनके पूंजी के बीच का रेशियो निकाल लिया जाए, पूंजी के बीच। साथ ही साथ टाइम की अगर बात करें तो टाइम देखिए, एक्स का टाइम 3 साल, एक्स का टाइम 3 साल है, वाई का 2 साल और जेड का 1 साल है, 1 साल है। जेड का कितना है, 1 साल है। तो जेड का 1 साल है टाइम, टाइम का भी रेशियो ले लेते हैं। इस भाई साहब का 2 साल है और इनका कितना है, इनका है 3 साल। अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो एक चीज ध्यान रखिए, रेशियो में कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, फिर 5 से कट सकते हैं, 5 छके 30, 5 पचे 25 और 5 चौक का 20। अब तो कटेगा नहीं, तो 4 P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकाला जाए। P1 रेशियो P2 रेशियो P3 जब निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया, और ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो 12 और ये 10 और ये 6, ठीक है, 12 10 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको कैलकुलेशन कर देना है, क्योंकि 70,000 रुपए हो गया है
तो यहां से 2 से सबको काट भी सकते हैं ना, क्योंकि देख रहे हैं प्रॉफिट का भी रेशियो कैंसिल हो रहा है। 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 और ये हो जाएगा 2 छके 12, 6 5 11 और 3 14, 14 हो जाएगा 14 यूनिट। तो 14 यूनिट की वैल्यू सही सही में प्रॉफिट के रूप में 70,000 रुपए दे रखा है। तो आप जानते हैं 14 पचे 70 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 आ गई। आपसे क्या पूछा है, आपसे कहा है कि y का लाभ बताओ। तो y को लाभ के तौर पे कितना यूनिट मिला है, 10 यूनिट मिला है। आप जानते हो y को लाभ के तौर पे 10 यूनिट मिला है और 1 यूनिट की 10 नहीं 5 यूनिट मिला है। y को लाभ के तौर पे 5 यूनिट मिला है और 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है। तो इसको कितना रुपए मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट में से, तो कहेंगे सर जी 25,000 रुपए। 25,000 रुपए y को प्रॉफिट के तौर पे मिलेगा, y को प्रॉफिट के तौर पे मिलेगा। ठीक है, सबका सही आंसर है, सभी लोग बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। गुड, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिस, चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। ये था आपका 9 और ये 8, हाँ सही तो है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, सॉरी 9 बोल दिया गया है, 9 2 बार है क्या, सही तो है। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा प्रश्न नंबर आपका 10। करिए, इसको बताइए। कह रहा है ए और बी ने संयुक्त में एक व्यापार प्रारंभ किया। उन्होंने साथ साथ एक व्यापार आरंभ कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। कह रहा ए का निवेश बी का निवेश का 3 गुना है। ये लाइन देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। ए का निवेश जो है बी के निवेश का कितना गुना है, 3 गुना है। और उसके निवेश की अवधि, किसकी निवेश की अवधि की बात हो रही है, ए की निवेश की अवधि जो है बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पे 4,000 रुपया मिला है तो ए का कुल लाभ आपको ज्ञात करना है कि ए को कितना लाभ मिला है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। थोड़ा सा भाषा को गंभीर किया है लेकिन प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। करिए, करके बताइए फटाफट। शाबाश, सभी का आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए, आइए करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, वही P बराबर C इंटू टी क्या, और सारा खत्म हो जाएगा सवाल। कैसे करेंगे, ये तो मार्कर ही, ये इरेजर छोटा वाला मिल गया हमको। चलिए आइए देखते हैं। करा ए और बी ने संयुक्त में एक व्यापार शुरू किया। ए का निवेश बी का निवेश का 3 गुना था। अब देखो, अब मान लीजिए ए भाई साहब है, ये बी भाई साहब है। इन्होंने जो पूंजी लगाया, कैपिटल लगाया, पूंजी कह रहा है कुछ इस प्रकार से लगा कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। बी के निवेश का 3 गुना किसका निवेश है, ए का। मतलब हम कह सकते हैं अगर ये भाई साहब 1 रुपया लगाए होंगे तो ये 3 रुपया लगाया होगा, तभी तो 3 गुना होगा। ये 3 रुपया लगाया होगा तभी तो 3 गुना होगा। तो ए और बी के बीच जो पूंजी का रेशियो बनेगा, ए और बी के बीच जो पूंजी का रेशियो बनेगा वो 3:1 का बन गया। उनके धनों का रेशियो कितना का बन गया, 3:1 का बन गया। मतलब उनके धनों के बीच रेशियो कितने का, 3:1 का बन गया। टाइम की बात किया जाए तो टाइम की अगर बात करते हैं तो यहां पे देखिए टाइम में बहुत अच्छा बात लिखा है कि बी के अवधि का 2 गुना है किसका, ए। अगर बी ने 1 टाइम के लिए लगाया, 1 वर्ष के लिए, तो इसने 2 वर्ष के लिए लगाया है, इसलिए 2 गुना बोला है। अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आप देखो P1 का रेशियो P2 के रेशियो में क्या अंतर होगा, ये हो जाएगा 6 और ये होगा 1, 6:1। अब देखिए आप यहां से कह रहा है बी को कितना रुपए मिला है लाभ के तौर पे, लाभ के तौर पे 4,000 रुपए मिला है। तो P1 का मतलब किसका, P1 को अगर देखा जाए P1 को कितना रुपया मिला है तो आप कहेंगे सर जी 6 यूनिट लाभ मिला है और P2 को 1 यूनिट लाभ मिला है।
P1 A का है, P2 B का है, B का पता है, P1 A का नहीं पता है, तो यहां पर 4000 रुपए लिख दीजिए, 4000 रुपए लिख दीजिए सीधा सीधा, बराबर किसके हो जाएगा 6/1। ये P1 डायरेक्ट निकल जाएगा, कितना 6 चौका 24, क्रॉस से क्रॉस गुणा करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 24,000 की बात हो रही है। तो ए का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। हमको लग रहा है कि ए का नहीं पूछा होगा कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए। वैसे ए को मिलेगा कितना लाभ 24,000 रुपए का। अब कुल लाभ अगर पूछ लेता, कुल लाभ, तो कुल दोनों का मिला के जो लाभ होता, कुल प्रॉफिट जो होगा, वो कुल प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कुल प्रॉफिट की अगर बात करें तो बी को 4000 और ए को 24,000, तो 4000 रुपए में 24,000 अगर ऐड करेंगे तो कितना रुपए का हो जाएगा टोटल लाभ, तो कहेंगे सर जी 24/4 28,000 रुपए का कुल लाभ होगा, 28,000 रुपए का कुल लाभ होगा। हम दोनों बता दिए हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो पूछा गया ए का, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो 24,000 रुपए ए को प्रॉफिट के तौर पे मिला है। कितना 24,000 रुपए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छी बात। हाँ, सबका सही आंसर है। हाँ बाबू, ऑप्शन में थोड़ा सा सुधार लेंगे, या तो आप क्वेश्चन को सुधार लेंगे या तो दोनों लगा सकते हैं कि आप यहां पे ऑब्लिक करके ये लिख लेना कि टोटल लाभ भी बताओ, कुल लाभ कितना हुआ, तो आप कुल लाभ आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर 28,000, ए को कितना मिलेगा तो 24,000। क्लियर है? ए को कितना मिलेगा 24,000। चलिए, सबका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा कि एक व्यापार में ए बी तथा सी को 95,000 रुपए का लाभ हुआ। ये प्रॉफिट दे रखा है कि कोई व्यापार करते हैं जिनके व्यापार में इनको क्या मिला है 95,000 का प्रॉफिट हुआ है, 95,000 का प्रॉफिट हुआ है। करा ये कुल पूंजी का जो भी पूंजी लगी थी उसका आधा आधे समय के लिए लगाया, कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया, बी कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया, और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, पूरे समय के लिए लगाया, एक मतलब टोटल टाइम के लिए लगा दिया इसने पूरा का पूरा हिस्सा, यानी तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, जो भी इसका हिस्सा था उसने पूरा लगा दिया। ठीक है, तो इन्होंने कुल पूंजी, एक पूंजी थी, पता नहीं पूंजी कितनी थी, लेकिन इसको बड़ा आसानी से किया जा सकता है। कई बार ये चीजें हम आपको बता चुके हैं, जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। देखिए कराया कि ए बी सी, ये 3 लोग हैं ए बी सी नाम के, इनकी टोटल प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल और टाइम को लेकर थोड़ा सा इधर उधर भाषा किया है। करा है ए ने, ए यहां पर देखिए छोटा सा बात, ए बी सी की अगर बात करें, ए ने कुल पूंजी का, कुल टोटल पूंजी, पता नहीं टोटल पूंजी ये कितना था, टोटल इसका उसने आधा भाग ये सी का है और ये टी निकाले, आधे समय के लिए लगाया, आधा भाग आधे समय के लिए लगा दिया। ठीक है, बी जो है 1/3 भाग कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। और देखिए आप यहां से अगर एलसीएम ले लेंगे ना, यहां से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप देखिए 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, 6 से गुणा कराएंगे, आप टोटल पूंजी आपको पता चल गया कि टोटल पूंजी जो थी सी वो कितनी थी 6 यूनिट थी, तो इसने आधा लगा दिया 6 का, इसने थर्ड लगा दिया, तो ये जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगा और यहाँ पे 2 यूनिट, 3 2 5 यूनिट हो गया, तो ये भाई साहब कितना लगाए होंगे 1 यूनिट लगाए होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 6 यूनिट टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया टोटल टाइम, तो आप कहेंगे सर जी टोटल टाइम भी हो गया 6 यूनिट, तो यहाँ पे 6 से गुणा करा दीजिए, 6 से यहाँ 6 से यहाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो 3 यूनिट टाइम 3 यूनिट का हो गया और यहाँ पे 2 यूनिट का हो गया। तो कहा है कि तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। पूरे समय का मतलब क्या कि उसने जो भी टाइम बचा था, पूरे समय का मतलब टोटल टाइम 6 है ना, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। या नहीं समझ में आ रही है
तो आप ऐसे समझो 1 यूनिट मान के चलिए कि 1 साल के लिए व्यापार था, तब भी लग जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तभी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, हम बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। हालांकि आगे चल के ये चीजें बहुत अच्छी नहीं होती हैं, इसको डायरेक्ट किया जाता है। हमेशा फ्रैक्शन में लिखी गई संख्याओं को आप क्या मान के चलोगे, यूनिट में मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी आपको समझा रहे हैं, बेसिक क्लास है, इसलिए हम ज्यादा इधर उधर नहीं कर रहे हैं, टू द पॉइंट रह रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि यूपीपी के बच्चे थोड़े से कम दिमाग वाले ही होते ही हैं। ठीक है, आइए देखिए, ये आधा आधे समय के लिए, आधा आधे समय के लिए, एक तिहाई समय के लिए, जो बच गया है पूरा। तो देखिए आप कहेंगे ना, अगर कैपिटल की बात करें, हम मान के चल रहे हैं कुल पूंजी, टोटल पूंजी 1 यूनिट की थी, उसमें से इसने आधा लगा दिया, इसने 1/3। तो एक में से कितना निकाल दें, आधा प्लस 1/3 अगर निकाल दिया जाए तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, 1 - 3 × 5, एलसीएम हो जाएगा 6, 6 ऊपर 5 और नीचे 6, तो बचेगा कितना, 1/6, 1/6 बचेगा, 1/6 बचेगा। क्योंकि जब घटाएंगे ना तो 1/6 हो जाएगा, 1/6। तो इसने 1/6 के लिए, आप देखो 3 × 5 वही सेम है, 1/6 के लिए लगाया, 1/6 के लिए लगाया। क्लियर है, 1/6 कह रहा है कि कहां गया, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। पूरे समय का मतलब क्या, पूरे 1 साल का 1 यूनिट का था, तो इसने 1 समय के लिए लगाया। क्लियर है। अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए, इसको अगर रेशियो को कभी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं ना, तो रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे तो आपको देखो 6 होगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए तो 6 होगा, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब सबका P1 P2 P3 निकालिए तो 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 6, 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 6, 9 6 4 10 9 19, 19। ये टोटल कितना हो गया प्रॉफिट, तो कहेंगे सर जी 19 यूनिट हो गया। और ये 19 यूनिट किसके बराबर था, तो कहेंगे सर 95,000 के बराबर था। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 19 × 5 = 95, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000 रुपए आ गई। आपसे बी का लाभ पूछा है, बी को लाभ के तौर पे 4 यूनिट मिला है, तो 20,000 हो जाएगा। बी को कितना होगा, 20,000, 20,000 मिलेगा। बी को कितना मिलेगा, 20,000। 1 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो 4 यूनिट का बताना था, तो 20,000 इसका आंसर ए। अभी हम दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं, शॉर्टकट कैसे करना है। ठीक है, ये पूरा बेसिक था। अब इसका आप दूसरा तरीका देखिए, सिंपल सा। ठीक है, चलिए अब कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले मिले तो आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, ए ने अपना कैपिटल आधा का मतलब 1/2 और उसने 1/3 लगाया है, तो इसने अपनी पूंजी का आधा लगाया है और इसने 1/3 लगाया है, तो टोटल पूंजी रही कितनी होगी, तो टोटल पूंजी निकालना हो, टोटल कैपिटल निकालना है, तो इनका एलसीएम ले लिया जाता है। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो हम टोटल पूंजी मान के चल रहे हैं 6 में से आधा इसने लगाया, तो 6 का आधा निकाल लो, 6 का आधा और ये 1/3, 6 का 1/3। तो आप देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, जब 6 का यहां लिख के यहां पे लिख देते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा, जब 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2। तो इसने 3 यूनिट लगाया, तो इसने 2 यूनिट लगाया, तो ये कितना लगाया होगा, 1 यूनिट। टाइम को भी इसी तरीके से मैनेज करेंगे, तो आप देखेंगे टाइम में भी आधे समय के लिए और 1/3 समय के लिए, और इसने पूरे टाइम के लिए, तो पूरा टाइम निकालना पड़ेगा ना, तो एलसीएम लेंगे। तो टोटल टाइम कितने के लिए था, टोटल टाइम की अगर बात करेंगे तो कहेंगे सर टोटल टाइम जो था वो 6 यूनिट का था, जिसमें से आधे समय के लिए इसने 1/3 के लिए इसने तो आधे लगाएगा, मतलब 3, ये 2 लगा दिया, पूरे समय के लिए लगा दिया। ठीक है, पूरे समय के लिए। अब P1 P2 P3 निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो आप जानते हो 6 4 10 9 19 यूनिट आ जाएगा। 19 यूनिट की वैल्यू सही में कितना दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, 9500 दे रखा है, 95,000 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 5,000 हो जाता, 5,000 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे कितने का मान पूछा, बी का, बी को 4 यूनिट मिलेगा, तो बी का मान हो जाएगा 4 × 5,000 यानी 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका यह है कि फ्रैक्शन में चीजें दे रही हैं तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ, सबका सही आंसर है, सभी लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए बाबू, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 12। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, सबका बिल्कुल सही बात है, सबका आंसर सही आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए, जबरदस्त होकर पढ़ाई करते रहिए, मस्त बिंदास पढ़ते रहिए, और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। जय हिंद।